हेलो। ओम साई राम। राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। सबसे बड़ी वेल्थ तो हेल्थ है। सो यस, आई एम वेरी मच हेल्दी। आई होप आप सब भी हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ भक्ति के बारे में, कि हमारे जीवन में चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं। मैं उतना इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सृष्टि को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक ही है। और हम सब उसके ही अंश हैं। तो हाँ, हमें कई रूपों में वो चीज़ें हमने देख हमारे पूर्वजों ने हमने देखी हैं, सुनी हैं। तो हमने अपने अपने हिसाब से उसको अपनाया है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। मैं उसको किसी को अपोज भी नहीं करती हूँ। जिसको जो खुशी है, जिस चीज़ में खुशी है, वो उस चीज़ को उसकी तरह से करता है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई जाति हो। मेरा ये मानना है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी जाति है। तो यस, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो पहले इंसानियत है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो आज हम भक्ति के बारे में बात करेंगे कि भक्ति हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जैसे हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, तो हमारे अंदर उस स्टेज में अलग अलग प्रकार की भक्ति हम करते हैं लाइफ में। कभी कभी अनजाने में भी करते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी रोज़ डेली लाइफ में कैसे उनके एक शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है। कि जैसे मैंने देखा है, मेरी मदर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। तो बचपन में मैं देखती थी। मैं उतना करती नहीं थी, लेकिन मैं देखती थी। तो वो जो ऑब्ज़र्व किया, वो कहीं ना कहीं अंदर वो चीज़ें आ गई बचपन में। देखना, मम्मी को साफ़ सफाई करना मंदिर की, ये सब चीज़ें करना, तो वो सब चीज़ें मैंने देखी और वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर आ गई। फिर जब जैसे टीनेजर्स हुए, अपनी स्टडीज़ में, अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, इन सब चीज़ों में बिज़ी हो गए। और हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे मंदिर चले जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ। तो ये सब चीज़ें रही। फिर उसके बाद शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन भक्ति कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ है जो हमें, अगर हम ध्यान दें तो हमारे बचपन से हमारे साथ ही रहती है। हम कभी ज़्यादा करते हैं, कभी थोड़ा कम करते हैं, लेकिन हमेशा करते हैं। तो ये हमारे जैसे हमारा मेंटल न्यूट्रिशन है, ये हमारे दिमाग के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत पूजा पाठ, पूजा पाठ इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि आप रोज़ अगरबत्ती लेके खड़े हो जाइए या रोज़ कोई बड़ा लंबा चौड़ा पाठ करिए। लेकिन थोड़ी देर बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ के शांति से बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। और वो जो सुकून मिलता है, वो आई टेल यू, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। मैं कल या परसों पूजा करने बैठी थी। आई वॉज जस्ट सिटिंग। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ भगवान के मंदिर के सामने, थोड़ी देर अपने शांति में शाम को। तो मैं बैठी हुई थी एंड आई डोंट नो वाई आई स्टार्टेड क्राइंग, और आंसू निकलने लगे। और अंदर से लगा जैसे पता नहीं क्या भारी है, जो आंसुओं के फॉर्म में, रोने के फॉर्म में निकल रहा है। सो यस, थोड़ी देर रोना आया, खूब रोना आया। फिर जब मैं वहाँ से उठी, पूजा करके उठी, शांति में आराम से भगवान जी से माफ़ी मांग के, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी हम गलतियाँ रोज़ करते हैं जाने अनजाने, तो वो सब करके फिर मैं नॉर्मल अपने काम करने लगी। मुझे इतना लाइट फील हुआ, इतना हल्का फील हुआ दैट आई कैन नॉट टेल यू। सो सिटिंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर मंदिर, what आप
कोई से भी भगवान हैं, उनके सामने थोड़ी देर बैठ के शांति से अपने आप में शांत होके बस चुप रहना है। और अगर आप भगवान का नाम ले सकते हैं अपने, जैसे मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मैं उनको ही अपने माता पिता गुरु सब मानती हूँ, तो मैं उनका नाम ले रही थी। उनकी फ़ोटो लगी हुई है मेरी मंदिर में, उनका नाम ले रही थी। श्री कृष्ण वासुदेवाय जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनका नाम ले रही थी। तो ये चीज़ें ना पहले मैं करती नहीं थी, इतना हैबिट में नहीं था, लेकिन अब मैंने ये आदत बना ली है। और मैं आई मेक श्योर कि मैं रोज़ कम से कम आधा घंटा इस चीज़ में लगाऊं, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ। मतलब कितने भी बिज़ी हो आप, ये चीज़ को टाइम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए हमारी लाइफ में ना हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलती है। अगर हम ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम इसको रोज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो। यस, मैं यही बोलूँगी कि थोड़ी देर भगवान के सामने, मंदिर के सामने बैठिए शांति में, कम से कम आधा घंटा 15 मिनट रोज़। एक आदत बना लीजिए, जैसे हम और रेगुलर वर्क करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत बिज़ी होती है लाइफ, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन 24 घंटे हैं, उसमें से आधा घंटा 20 मिनट्स इज़ नॉट, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही है आपसे, ये आप पूरा दिन दीजिए। 20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए, अपने भगवान के लिए, जिन्होंने आपको ये सब दिया है, जिनकी वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट सब्सक्राइबर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, राधे राधे।